अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हम आपको बोर्ड के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हम आज आपके लिए बेटा क्लास 12th के लिए बोर्ड प्रिपरेटरी कोर्स का पहला लेक्चर लेके आए हैं। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो हम बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस की कि सर ऑर्गेनिक पोर्शन से स्टार्ट करिएगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहला चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला लेक्चर है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी पहली प्रॉब्लम हो सकती है, पहला दिन है, तो कल से वीडियो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेलो अल्केन्स। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है हेलो अल्केन्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स, शाबाश, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, मतलब जो हेलो अल्केन्स होते हैं बेटा, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अब तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जो हेलो अल्केन्स होते हैं बेटे, हेलो अल्केन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। करना क्या है, अल्केन से बेटा आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और हाइड्रोजन के बदले लगाना है बेटा हैलोजन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं मेरे बेटे, RH। ध्यान से सुनना, RH होता क्या है बेटा, RH इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन तो आपको पता है, अल्केन एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन से अगर मैंने बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने अल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और हाइड्रोजन के बदले लगाया बेटा X हैलोजन, तो आपका जो यहां पर नया कंपाउंड बनेगा बेटा, क्या बनेगा, RH के बदले क्या लगाया, H के बदले लगाया बेटा X। तो ये जो RH आपका नया कंपाउंड बना बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाय हैलोजन, इसी कंपाउंड को हम बेटा बोलते हैं हेलो अल्केन। ओके, आसान क्वेश्चन है बेटा। बोलिए हेलो अल्केन की जनरल फॉर्मूला क्या है, RX। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जो सिंपलेस्ट अल्केन होता है वो मीथेन होता है। तो अगर मैंने यहां पे लिखा बेटा मीथेन, ठीक है, अगर मैंने मीथेन से एक H को रिप्लेस किया, इस H के बदले मैंने हैलोजन लगाया बेटा X, तो क्या बनेगा यहां पर बेटा, यहां पर बनेगा CH3, क्योंकि यहां पर एक H को मैंने रिप्लेस किया, उस H के बदले हम लगाएंगे बेटा X। तो ये आपका था अल्केन मीथेन और ये आपका बन गया बेटा अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो X यहां पर मैं यूज कर रहा हूं बेटा, X means halogen. It can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. Okay? Yes or no? तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन आपका बेटा क्लियर हुआ, व्हाट आर हेलो अल्केन्स। तो यहां पर आप नोट में लिखिएगा, जो हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन्स का जो कॉमन नेम होता है, याद रखना, कॉमन नेम ऑफ हेलो अल्केन्स इज अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो यहां पर मैं बेटा पढ़ूंगा, पहला क्वेश्चन यहां पर मैं पढ़ूंगा बेटा, तो हेलो अल्केन होता क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप, देखो यहां पर मैं पढ़ूंगा, हेलो अल्केन्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है बाय हैलोजन। हैलोजन मींस X, and this X can be fluorine, chlorine, bromine and iodine। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिफाइन हेलो एरीन्स। देखो यहां पे लिखा है बेटा, हेलो एरीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। हेलो एरीन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन। और आपको बेटा पता है बेंजीन को हम क्या कहते हैं, बेंजीन को हम कहते हैं
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो करना क्या है, वही करना है जो आपने पीछे किया। तो क्या करना है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन न्यूक्लियस बाय हैलोजन। मतलब जो आपका बेंजीन है बेटा, ये मैंने यहां पे बनाया बेटा बेंजीन, ठीक है। बेंजीन न्यूक्लियस मींस बेंजीन रिंग से आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, लाइक दिस। दिस इज द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। अगर इस हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया और इसके बदले हाइड्रोजन लगाया, तो आपका जो नया कंपाउंड मिलेगा, उसी नए कंपाउंड को आप बोलेंगे बेटा हैलोएरीन, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा आप, हैलोएरीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। Haloarenes are obtained by the replacement of hydrogen from benzene nucleus. Nucleus means from benzene ring by halogen. Okay? चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं X के बदले लिखूंगा बेटा क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेंजीन के ऊपर, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, और इस कंपाउंड का नाम आपको पता है, क्लोरोबेंजीन। दिस इज नॉट हैलोअल्केन, दिस इज हैलोएरीन, ठीक है। तो हैलोएरीन में आप सिंपली याद रखिएगा, जब भी कभी भी आपने हैलोजन को बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच देखा, वो हैलोएरीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन पे। इसके बाद आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, ठीक है। चलिए, हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, इनको हम बेटा हैलोजन डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं, ओके। कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन इट। इस हैलोअल्केन या इस हैलोएरीन में कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है, उस बुनियाद पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है बेटा, इफ वन हैलोजन एटम इज प्रेजेंट, अगर इस हैलोजन डेरिवेटिव में, अगर इस हैलोअल्केन में या अगर इस हैलोएरीन में एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे बेटा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। सिंपल बात है। तो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने लिया बेटा CH3 और इस C के साथ वैलेंसी बराबर करने के लिए बेटा मैंने क्लोरीन लगाया। मतलब यहां मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और उसके बदले क्लोरीन लगाया है। बोलिए, क्या यह हैलोअल्केन है? हां सर, यह हैलोअल्केन है। अगर ये क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता तब यह हैलोएरीन था, तो यह हैलोअल्केन है। तो कितने हैलोजन इसमें प्रेजेंट है? एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे बेटा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ओके। तो इसको मैं कहूंगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलोअल्केन। या अगर मैं हैलोएरीन की बात करूं बेटा, ये मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर मैंने लगाया क्लोरीन, दिस इज ऑल्सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, बट इसे कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलोएरीन, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है, अगर इसमें दो हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो द हैलोजन डेरिवेटिव इज टर्म्ड एज डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तब इसको क्या कहेंगे बेटा? डाई हैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मान लो ये मैंने लिया C, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ एक हैलोजन क्लोरीन लगाया बेटा, यहां पर एक हैलोजन क्लोरीन लगाया। अब इसकी वैलेंसी को बराबर करने के लिए आपको पता है बेटा, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 1 2, तो यहां पर मुझे हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 2। तो यहां पर भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हैं, तो हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 2। तो बोलो बेटा, क्या ये हैलोअल्केन है? हां सर, मगर इसमें हैलोजन कितने हैं? 2। तो इसको कहेंगे बेटा हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? डाई हैलोजन। तो कैन आई से दैट इट इज द डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलोअल्केन? यस। अगर मैं ऐसे ले लूं बेटा, अगर मैंने बेंजीन बनाया, ध्यान से सुनना, बेंजीन बनाया ऐसा, अगर एक हैलोजन लगाया, इट इज हैलोएरीन, बट इट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगर मैंने किसी और पोजीशन पे एक और हाइड्रोजन निकाला, एक और हैलोजन लगाया, यहां पे क्लोरीन लगाया, ठीक है, तो इसको भी हम हैलोएरीन ही बोलेंगे, बट इट इज
डाई हैलोजन डेरिवेटिव, बिकॉज इसमें दो हैलोजन प्रेजेंट है। फिर हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे बेटा 1 2 पोजीशन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये मैं आपको नॉमेनक्लेचर में सिखाऊंगा। तो दिस इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलोअल्केन, दिस इज डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलोअरीन, ठीक है। उसके बाद जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिम डाइहैलाइड, अच्छी तरह से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन जिम डाइहैलाइड किसे बोलते हैं? व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, जब दोनों के दोनों हैलोजन्स, मैं डाइहैलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, अगर दोनों हैलोजन्स एक ही कार्बन के साथ अटैच है तब इसको हम बोलते हैं बेटा जिम डाइहैलाइड। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिया कार्बन, यहां एक क्लोरीन यहां लगाया, एक क्लोरीन यहां लगाया बेटा, ठीक है। बोलो हाइड्रोजन कितने लगाएंगे? 2। क्या ये डाइहैलोजन डेरिवेटिव है? हां सर। क्या ये दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच है? हां। तो इसको कहेंगे बेटा हम जिम डाइहैलाइड। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान से सुनना, इसके बाद हमारे पास आता है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। इट इज आल्सो टाइप ऑफ डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर दो हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच है तब इसको बेटा हम क्या कहेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। फॉर एग्जांपल चलो बेटा, ये मैंने लिया एक कार्बन, ये मैंने लिया दूसरा कार्बन, ठीक है। इसके साथ हैलोजन क्लोरीन लगाया और यहां पर भी हैलोजन क्लोरीन लगाया, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन 2। बेटा क्या ये डाइहैलाइड है? हां सर डाइहैलाइड है। क्या ये जिमिनल डाइहैलाइड है? नो सर। क्यों? जिमिनल तब होता अगर दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच होते। तो यहां पे देखिए बेटा, 2 हैलोजन्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। आप देखिए यहां पर, ठीक है। तो ऐसे डाइहैलाइड को हम कहते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड। ओके, चलो मैं यहां पर एक और डाइहैलाइड की बात करता हूं। ऐसे यहां मैंने क्लोरीन और यहां मैंने क्लोरीन लगाया, दिस इज डाइहैलाइड बट इट इज नॉट विसिनल डाइहैलाइड। व्हाई? बिकॉज जो ये दो हैलोजन्स हैं दे आर नॉट अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, ये बेटा विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद हम आते हैं इफ, एक और क्लासिफिकेशन, इफ मोर देन 2 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, अगर इस हैलोअल्केन में या हैलोअरीन में 2 से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट हैं तब इनको हम क्या कहेंगे बेटा? पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, चलो मैं पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव की आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये कार्बन है, इसके साथ मैंने 3 क्लोरीन लगाए और एक H, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं बेटा CH, इसको हम लिख सकते हैं Cl3, इसको आप क्लोरोफॉर्म बोल सकते हो बेटा। या आपका हैलोअल्केन है, इसको हम कहेंगे पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव, बिकॉज 2 से ज्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। या एक और एग्जांपल हमारे पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव है, 2 से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद तो ये चल रही है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरीन्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास है हैलोअल्केन्स की, एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, सर डिग्री ऑफ कार्बन एटम किसकी देखनी है? याद रखना बेटा, उस कार्बन की आपको डिग्री देखनी है जिसके साथ, टू विच, जिसके साथ हैलोजन आपका अटैच है। याद रखना बेटा, उस कार्बन की डिग्री आपको देखनी है जिसके साथ क्या अटैच है? हैलोजन अटैच है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, ठीक है। तो इस बुनियाद पे हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होते हैं या हैलो अल्कीन है, एक ही बात है। हैलो अल्केन इसको आईयूपीएसी सिस्टम में बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड इसको कॉमन सिस्टम में बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है बेटा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। याद रखना बेटा, सर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उस अल्काइल हैलाइड को बोलते हैं जिसमें क्या होगा? जिसमें हैलोजन मतलब X, इन विच X इज
अटैच टू, जिसमें हैलोजन अटैच होगा, अटैच टू 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जिस अल्काइल हैलाइड में, जिस हैलो अल्केन में शाबाश हैलोजन अटैच होगा 1 डिग्री कार्बन के साथ, उस सारे कंपाउंड को हम कहेंगे बेटा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल सर ये 1 डिग्री कार्बन होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने लिखा CC और इस C के साथ मैंने अटैच किया क्लोरीन। ओके, इस C को कितने H देंगे बेटा, 3H, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, ऑलरेडी यहां से एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, बोलो इस C को कितने H देंगे बेटा, 2H। ठीक है, आप देखिए ये हैलोजन क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। यस सर, ये कार्बन देखिए आप डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन देखिए डायरेक्टली तो ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना, तो इस कार्बन को हम कहेंगे बेटा 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन वही कार्बन होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 अदर कार्बन। तो यहां देखिए आप हैलोजन किस कार्बन के साथ अटैच है, 1 डिग्री कार्बन के साथ, तो इस अल्काइल हैलाइड को या इस हैलो अल्केन को हम क्या कहेंगे बेटा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप डिसाइड कर सकते हो कि हैलोजन किस कार्बन से अटैच है। अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन वही कार्बन होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 अदर कार्बन। चलिए उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को हम बेटा कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। देखो कॉमन सेंस है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड उसको बोलेंगे इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा इन विच शाबाश हैलोजन, हैलोजन मींस X इज शाबाश अटैच्ड टू, इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन। सर 2 डिग्री कार्बन क्या है, देखो 1 डिग्री तो आपको समझ आया, 2 डिग्री में आपको देखना है। देखो बेटा मैं एग्जांपल देता हूं, C मान लो इस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है। ठीक है, इसको देंगे 3H। ये वाला अल्काइल हैलाइड जो है बेटा ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बिकॉज अब देखिए बेटा ये जो हैलोजन है इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन क्यों है, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, यहां से एक कार्बन के साथ और यहां से दूसरे कार्बन के साथ, सो इट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। चलिए इसके बाद हम आते हैं बेटा, इसके बाद आते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे। देखो बेटा आपको तो समझ आया होगा बेटा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, इन विच शाबाश हैलोजन इज अटैच्ड टू, जिसमें हैलोजन अटैच होगा किसके साथ अटैच होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन के साथ। 3 डिग्री कार्बन में यहां पर आपको दिखाता हूं बेटा, मान लो ये कार्बन है, यहां से एक कार्बन, यहां से एक कार्बन, यहां से एक कार्बन, इसको दीजिए बेटा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसको भी कितने हाइड्रोजन, 3, इसको भी कितने, 3, और इसके साथ मैं अटैच करता हूं हैलोजन। इट कैन बी अदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब देखिए बेटा आपको बोला गया इस अल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है। देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है बेटा हैलोजन किस कार्बन के साथ अटैच है। आप देखिए हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन जो है बेटा ये 3 डिग्री कार्बन है। व्हाइट इज 3 डिग्री कार्बन, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। यहां से देखिए 1 2 3, तो ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, इसके साथ हैलोजन अटैच है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इट कैन बी कॉल्ड एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बेटा आप जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इन टॉपिक्स पे हम कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज नॉट हैलोअल्कीन। आपको बोलना है हैलोअल्कीन कौन नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन आपके पास है बेटा, मैंने लिखा C और इसके साथ लगाया क्लोरीन, इसको देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या है, आपको बोलना है हैलोअल्कीन कौन नहीं है। आप पहला ऑप्शन देखिए बेटा, उसके बाद
ऑप्शन नंबर 2, ये मैंने यहाँ पर एक रिंग ले ली बेटा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ मैंने क्लोरीन अटैच किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आप अच्छी तरह से देखना बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आपका है, यहाँ पर मैंने C लगाया, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको 1 हाइड्रोजन। और ऑप्शन नंबर D आपका है, ये बेटा मैंने लिया बेंजीन, ठीक है, और इसके साथ क्लोरीन लगाया। क्वेश्चन है हैलो अल्केन कौन नहीं है? पहला देखिए बेटा, पहला भी हैलो अल्केन है, दूसरा देखिए, दूसरा भी हैलो अल्केन है। ये हैलो एरीन होता अगर ये रिंग बेंजीन होती, ठीक है। ये तो साइक्लो अल्केन है बेटा, ये तो साइक्लोहेक्सेन है। देखिए बेटा, ये भी आपका हैलो अल्केन है। आप यहाँ पे देखिए बेटा, हैलोजन इज अटैच्ड टू बेंजीन, दिस इज नॉट हैलो अल्केन, दिस इज हैलो एरीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैलो अल्केन, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिमिनल डाइहैलाइड। आई होप आपने याद रखा होगा। तो आपको बोलना है जिमिनल डाइहैलाइड कौन सा है इनमें से। चलिए बेटा, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ऑप्शन लिखता हूँ CH3, यहाँ पर मैंने लिखा CH2 और यहाँ से क्लोरीन इसके साथ लगाया, ठीक है। देखो बेटा, दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ क्लोरीन लगाया और यहाँ क्लोरीन लगाया, इसको देंगे बेटा 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, इसको भी देंगे 2 हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका है, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका है। चलिए मैंने सी लिया बेटा, ये कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। आपका ऑप्शन डी देखिए बेटा, ये सी लिया बेटा, यहाँ पर भी कार्बन, इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 क्लोरीन बेटा, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन। आप याद करिए, आपको मैंने क्या पढ़ाया है, जिमिनल डाइहैलाइड ऐसा डाइहैलाइड होता है इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। देखो, पहला तो हो ही नहीं सकता बिकॉज में 1 हैलोजन है, दूसरा भी हो ही नहीं सकता बेटा, 2 हैलोजन तो है बट वो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे है, तीसरा जिमिनल डाइहैलाइड नहीं है बिकॉज 2 हैलोजन्स तो है बट दे आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। यहां पर देखिए बेटा, 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। तो ये आपका राइट आंसर है, इट इज जिमिनल डाइहैलाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका है, विच द फॉलोइंग इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आपको बोलना है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है। आपको पीछे बेटा मैंने पढ़ाया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होता है। 3 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ओके, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया, इसके साथ क्लोरीन लगाया। आपको बोलना है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मैंने सी लगाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, इसको हाइड्रोजन 3 देंगे बेटा, इसको भी हाइड्रोजन 3 देंगे, इसको देंगे हाइड्रोजन 2। दिस इज ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन सी, ध्यान से सुनना बेटा, सी, इसके साथ क्लोरीन, इसको हाइड्रोजन 3, इसको हाइड्रोजन 2, ठीक है बेटा। उसके बाद ऑप्शन डी, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन डी आपका है ये। चलिए ये मैंने यहाँ पर कार्बन लगाया, दिस इज कार्बन, ठीक है, तो इसके साथ मैंने क्लोरीन लगाया, ठीक है। आपको बोलना है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है। पहला चेक करिए बेटा, ये जो हैलोजन है इस कार्बन के साथ अटैच है। आप देखिए ये कार्बन कौन सा कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है। वाई? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स। देखिए यहां से एक कार्बन, यहां से एक कार्बन, सो दिस इज नॉट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां पे आइए बेटा, क्लोरीन इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, दिस इज नॉट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां भी देखिए क्लोरीन इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन। चलिए यहां पे देखिए बेटा, क्लोरीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, ये वाला कार्बन बेटा 3 डिग्री कार्बन है। व्हाइट इज 3 डिग्री कार्बन। देखो ये वाला कार्बन यहां से एक कार्बन के साथ अटैच है, यहां से एक कार्बन के साथ अटैच है, और यहां से भी एक कार्बन के साथ अटैच है। ये भी तो कार्बन ही होता है ना, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन यही है, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखिए बेटा, सर ये CX बॉन्ड कहां से आया। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आप मुझे बताइए बेटा, अल्काइल हैलाइड की जनरल फॉर्मूला क्या है, RX।
ओके सर, ये आर क्या होता है? आर कुछ नहीं होता, आर तो कार्बन चेन होती है। मतलब जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं CX बॉन्ड। देखो बेटा, दिस बॉन्ड कैन बी, इट कैन बी बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, ओके, इट कैन बी बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, यस, it can be between carbon and bromine, it can be between carbon and iodine। तो क्वेश्चन हमारा है, जो ये अल्काइल हैलाइड्स में CX बॉन्ड होता है, इसका नेचर क्या है? मतलब ये पोलर है, नॉन पोलर है? चलिए देखते हैं। अगर मैं जनरली लिखता हूं बेटा CX, ध्यान से सुनिएगा बेटा, CX आपको पता है बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये तो आपको पता है, यस। मतलब X हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट देन कार्बन, ओके। बीच में जो ये बॉन्ड होता है बेटा, ये क्या होते हैं? ये तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स X। वाई? बिकॉज X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यस। एज ए रिजल्ट जो ये X है बेटा, X बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के जो आया नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो पहला पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, जो इन अल्काइल हैलाइड्स में C और X के बीच बॉन्ड होता है, तो याद रखिएगा बेटा, ये CX बॉन्ड जो होता है बेटे, ये पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। पोलर मीन्स देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज, पहला पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारा है बेटा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। आपको बोलना है CX बॉन्ड लेंथ क्या होती है। मतलब CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? बेटा ये तो आपको पता है। चलिए अगर मैं यहां पे आपको बता दूं बेटा, आप मुझे बताइए बेटा, साइज ऑफ हैलोजन क्या होता है? आयोडीन का साइज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है बेटा। अगर आपको बॉन्ड लेंथ बोलना है तो किस में बॉन्ड बड़ा है? आपको पता है, बॉन्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, ठीक है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। ये कॉमन सेंस है मेरी बेटी। देखो बेटा, कार्बन तो कॉमन है सब में। अब बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगा हैलोजन, तो किस में हैलोजन का साइज बड़ा? आयोडीन। तो कैन आई से दैट बेटा, बॉन्ड लेंथ का साइज वैरी होगा एज कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, ठीक है, देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ, देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, ओके, ठीक है। वाई? बिकॉज जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारा है CX बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यू कैन कॉल इट सिंपली एज बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको बोलना है इनमें से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आपने तो पढ़ा होगा बेटा, ये तो सिंपल बात है, लेसर द साइज ऑफ द बॉन्ड, लेसर द बॉन्ड लेंथ, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। आप मुझे बताइए बेटा, बॉन्ड लेंथ किस में कम है? शाबाश, CF में, वेरी गुड। अगर CF में बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब CF का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब CF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करना है? यू हैव टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। मतलब कैन आई से दैट सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किस बॉन्ड की होगी? CF बॉन्ड की। तो यहां पर मैं लिखूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मैं यहां ये ऑर्डर लिखूंगा बेटा, CF बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी ज्यादा। इसके बाद बेटा क्या आएगा? शाबाश शाबाश, CCl। इसके बाद क्या आएगा बेटा? CBr, ओके। इसके बाद क्या आएगा बेटे? इसके बाद आएगा CI बॉन्ड। ये हो गया ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके राइट। चलिए पॉइंट नंबर 4 अबाउट CX बॉन्ड। चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नंबर 4 अबाउट CX बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4 अबाउट CX बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बेटा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो CX बॉन्ड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है मेरी बेटी? डाइपोल मोमेंट। पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट। आपको पता है मेरी बेटी डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, और आपको यह भी पता है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू चार्ज इनटू डी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपको बोलना है CX बॉन्ड में X बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज। आपको बोलना है किसका डाइपोल मोमेंट होगा ज्यादा। CF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, CBr बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, या CI बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ये आपको बोलना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए बेटा, डाइपोल मोमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन चार्ज। ठीक है, तो आपको देखना है किस में चार्ज होगा ज्यादा, ये तो कॉमन सेंस है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट CF बॉन्ड में चार्ज होगा ज्यादा, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, बिकॉज यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट, याद रखना बेटा, डाइपोल मोमेंट आप सिंपली याद रखिए पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा एक्सपेक्टेड, ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बेटा आज हमें थोड़ी यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ी, थोड़ा टाइम लगा, तो कल से जो आपकी क्लासेस मिलेंगी कम से कम 1 घंटे की ड्यूरेशन के मिलेंगे बेटा। ठीक है, बट प्यारे बच्चों आप एक बात याद रखिए, आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए। हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, MCQs अलग से प्रोवाइड करेंगे। बेटा ये आपसे वादा है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है एंड यू विल अचीव 100% मार्क्स इन केमिस्ट्री, ये आपसे वादा है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक डाइपोल मोमेंट मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट रखा, डाइपोल मोमेंट को मैं कल कंप्लीट करूँगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। थैंक यू ऑल।